Hello guys, welcome to this new video. In this video we will see the basic date functions in Power Query. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक डेट कॉलम जनरेट किया था, ठीक है। तो वही डेटा सेट मैं लेके आता हूँ पावर बीआई के अंदर और उसके बाद हम देखेंगे उस पर कौन कौन से बेसिक डेट फंक्शंस को हम अप्लाई कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, ठीक है। तो पावर बीआई मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है, तो मैं क्या करूँगा कि एक्सेल वर्कबुक पे पहले क्लिक करूँगा क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एक्सेल वर्कबुक का ही है, एक्सेल फाइल है। तो डेट फंक्शन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस फाइल को, एंड देन ओपन करते ही यहाँ पे नेविगेटर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं टेबल को सेलेक्ट करूँगा, डेट टेबल। उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँ। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेट का प्रॉपर कॉलम आ चुका है। यहाँ पे क्वेरी सेटिंग विंडो आ गई है और यहाँ पे क्वेरी है जिसमें कि हमारा टेबल शो हो रहा है, डेट टेबल, ठीक है। तो राइट साइड में अगर जैसे ये क्वेरी सेटिंग विंडो है, अगर ये विंडो इन केस क्लोज हो जाती है, कभी आपने क्लोज कर दिया इसको, जैसे मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये विंडो फिर शो कहाँ से होगी। तो इस विंडो को फिर से शो करने के लिए आपको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखिए व्यू मेन्यू है, इसमें आपको क्वेरी सेटिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्वेरी सेटिंग पे क्लिक करेंगे ये विंडो फिर से आ जाएगी, ठीक है। ओके, फिर से हम चलते हैं होम मेन्यू के अंदर। एक्चुअली होम मेन्यू के अंदर तो अभी कुछ हमें करना नहीं है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम। ओके, तो मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं ऐड कॉलम के अंदर ही काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कॉलम है उसका डेटा टाइप है डेट। यहाँ पे आप आइकॉन देख सकते हैं, ऑर्डर डेट जो आपके कॉलम का नेम है उसके लेफ्ट में यहाँ पे जो आइकॉन है वो डेट, एक कैलेंडर आइकॉन है। इसका मतलब कि आपका ये जो कॉलम है वो डेटा टाइप है। जैसे ही मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे फ्रॉम डेट एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे तीन आइकॉन्स आपको शो हो रहे हैं। एक है डेट का, दूसरा है टाइम का और थर्ड है ड्यूरेशन का, ठीक। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है कि अभी टाइम और ड्यूरेशन ये दोनों अभी डिसेबल्ड है। इनेबल्ड कौन सा है? इनेबल सिर्फ है डेट। ओके, तो मैं डेट को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए एज, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक और डे, है ना। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस एंड फंक्शंस हैं। तो हम एक एक करके सभी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ये ऑर्डर डेट है, ओके। मैं इस कॉलम का नेम भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पर, और राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस क्या हैं इनको अभी देखने और समझने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर डेट है, मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, ओके। तो मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा। रीनेम पे क्लिक करते ही मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। ये जो कॉलम नेम है मैं चेंज कर दूँगा। मैं इसको रखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मैंने इस कॉलम का नेम चेंज कर दिया, डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा सा मैं इस विंडो को और जूम कर लूँगा ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें दिखे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम किया। ये जो क्वेरी है, अभी मुझे इस क्वेरी विंडो की ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये जो लेफ़्ट साइड की तरफ एरो है, मैं इस एरो को क्लिक कर देता हूँ जिससे कि ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, ओके। क्वेरी सेटिंग्स की अगर बात करें तो देखो अभी हमने इस कॉलम को रीनेम किया, तो यहाँ पे रीनेम्ड कॉलम करके एक स्टेप ऑलरेडी ऐड हो गया है। अगर मैं इस रीनेम्ड कॉलम वाले स्टेप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सपोज़ इफ़ आई डिलीट इट, तो फिर आप देखिए कि यहाँ पे फिर से आपका कॉलम का जो नेम है वो ऑर्डर डेट में चेंज हो गया, ठीक है। जो पहला नेम था वही नेम फिर से आ गया। मैं क्या करता हूँ, फिर से राइट क्लिक करूँगा और रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम पे मैं इसको जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम जो है वो रीनेम हो गया है और यहाँ पे रीनेम्ड कॉलम आ गया है, ठीक है। मैं अभी क्वेरी सेटिंग इस विंडो को बंद कर देता हूँ, ताकि क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरे पास प्रॉपर स्पेस रहे, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि डेट के अंदर जाएंगे और यहाँ से इस कॉलम से मुझे एज कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1983, ओके। तो मुझे इसका एज कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैं इस एज पे जाता हूँ, ओके। एज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एज आ गया है, बट अगर आप देखेंगे तो ये जो एज है वो एक्चुअली नंबर ऑफ डेज बता रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। एज जो होता है वो बेसिकली ईयर में होना चाहिए, 20 ईयर, 50 ईयर, 40 ईयर, 60 ईयर्स ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे ये जो बता रहा है ये नंबर ऑफ डेज़ बता रहा है, मतलब 15 अप्रैल और 1983 से नंबर ऑफ डेज़ कितना है, 15,018 डेज़, ठीक है। उसके बाद आर
मिनट एंड सेकंड का फॉर्मेट है। तो मैं क्या करूँगा, इस एज को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, मैं इस ड्यूरेशन पे जाऊँगा और इस ड्यूरेशन को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा टोटल ईयर्स में, टोटल ईयर्स। जैसे ही मैं इस टोटल ईयर्स पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे तो आपका 41.14, 38.87, 33.57 ऐसे करके ईयर्स आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी भी जो ईयर होता है वो पॉइंट में नहीं शो करते हैं ना। 41 ईयर, 52 ईयर्स, 38 ईयर्स, 36 ईयर्स, इस तरह से हम ईयर्स को यहाँ पे शो करते हैं। तो होगा क्या कि अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ कॉलम था, इसका जो डेटा टाइप था वो एक कैलेंडर आइकॉन था, मतलब कि डेट डेटा टाइप। यहाँ पे जो एज है, एज का जो आइकॉन है वो है यहाँ पे क्लॉक, ठीक है, मतलब ये डे है, मिनट, टाइम एंड सेकंड्स में। नेक्स्ट, यहाँ पे जो कॉलम है, इस कॉलम का फॉर्मेट है 1.2। 1.2 का मतलब क्या है कि ये डेसिमल वैल्यू है, लेकिन जो डेट होता है वो डेसिमल में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 1.2 को यहाँ पे 1.2 पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही मेरे पास प्रॉपर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से मुझे होल नंबर पे क्लिक करना है, होल नंबर पे। तो जैसे ही मैं होल नंबर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 41 ईयर्स, 39 ईयर्स, 34 ईयर्स, 36 ईयर्स, 29 ईयर्स, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे यहाँ पे टोटल ईयर कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, ओके फाइन। तो हमने डेट ऑफ बर्थ से टोटल ईयर कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि अभी तक क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या करेंगे, मान लो आप ये जो एज कॉलम है ये रिक्वायर्ड नहीं है, इस एज कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो जब भी आप कॉलम डिलीट करेंगे तो ध्यान रहे कि आप सिर्फ यहीं से राइट क्लिक करेंगे एंड रिमूव पे क्लिक करेंगे। तो रिमूव पे क्लिक करते ही ये कॉलम, एज कॉलम डिलीट हो जाएगा। कभी कभी बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि व्यू ऑप्शन पे जाके, जैसे मान लो ये क्वेरी सेटिंग है, क्वेरी सेटिंग्स में अब यहाँ पे इंसर्टेड एज है, बिकॉज ये एज कॉलम आया है ना। जब हमने डेट ऑफ बर्थ से हमने ईयर कैलकुलेट किया, एज कैलकुलेट किया, तो ये एज कॉलम है। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ से जाके ये स्टेप्स को डिलीट कर देते हैं, ये इंसर्ट एज है इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इंसर्टेड टोटल ईयर्स, ये वाला जो कॉलम आया है, ये कॉलम इंसर्टेड एज कॉलम के बेस पे आया है। तो जब आप इंसर्टेड एज कॉलम को डिलीट कर देंगे, यहाँ से ये वाला स्टेप डिलीट कर देंगे, तो ये जो पूरी की पूरी चेन है वो चेन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको चेन ब्रेक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम डिलीट कर दें, तो आप यहाँ पे एज वाले कॉलम पे राइट क्लिक करके और रिमूव पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्वेरी सेटिंग विंडो को फिर से क्लोज कर देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मैं फिर से चलता हूँ ऐड कॉलम पे, और ऐड कॉलम पे जाके यहाँ पे मेरे पास डेट है और मैं यहाँ से डेट ओनली पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं डेट ओनली पे क्लिक करूँगा, तो ये जो फंक्शन है डेट ओनली, वो क्या करेगा, इस डेट से आपको डेट निकाल के दे देगा, इस डेट कॉलम से आपको डेट निकाल के देगा। तो you will get the same result। okay, so the column that you have date of birth, इसी date of birth से आप क्या करेंगे, एक date of birth नया कॉलम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं, बट ठीक है, था तो हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से डेट ऑफ बर्थ कॉलम है। मैं क्या करूँगा कि इस कॉलम को फिर से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन कॉलम है। ओके, फिर हम जाते हैं डेट पे। यहाँ पे देखिए ईयर, ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर, तीन फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हम तीनों फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो अभी मेरे पास ये टोटल ईयर्स और डेट, इन दोनों कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम की ज़रूरत है, हमें डेट ऑफ बर्थ, टोटल ईयर एंड डेट कॉलम, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इनको कैसे डिलीट करेंगे। हम डेट ऑफ बर्थ कॉलम पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ मेरे पास डेट ऑफ बर्थ कॉलम रहेगा, बाकी के सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है कि इस डेट ऑफ बर्थ कॉलम से मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ कॉलम है, अभी हम कहाँ पे गए, ऐड कॉलम के अंदर। तो हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे, इसमें से जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो एक नया कॉलम यहाँ पे बनता चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो जैसे हम ट्रांसफॉर्म कॉलम के अंदर हैं, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर है, ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक, मान लो कि डेट ऑफ बर्थ कॉलम पे अभी हमने सेलेक्ट किया और मैं चलता हूँ यहाँ पे ईयर, और ईयर से फिर मैं इस ईयर पे क्लिक करता हूँ।
ठीक है। जैसे ही मैंने ईयर पे क्लिक किया, आप देखो नया कॉलम आपको नहीं मिला, इसी कॉलम के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये कॉलम एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। जब ज़रूरत पड़ती है हमें एक्चुअली, जब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एक चीज़ें हम समझ लेंगे, फंक्शंस को एक एक करके हम देख लेंगे, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इन केस ऑफ डेटा क्लीनिंग वी विल सी द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से व्यू के अंदर जाएंगे, क्वेरी सेटिंग्स को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम जो एक्सट्रैक्ट ईयर का जो ऑप्शन है, ये कब आया था, ये जो स्टेप है वो स्टेप तब रिकॉर्ड हुआ जब हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर में हमने ईयर एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेड ईयर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हमने लास्ट स्टेप डिलीट किया, आप देखिए आपका जो कॉलम है वो फिर से पहले वाली कंडीशन में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, ऐड कॉलम पे जाएंगे, और ऐड कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन जो है डेट का, इस डेट से सेलेक्ट करते हैं ईयर, और मैं ईयर को एक्सट्रैक्ट करूँगा। आप देखिए आपको यहाँ पे इस प्रॉपर कॉलम के अंदर से आपको ईयर का डेटा मिल गया। अच्छा, ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, या फिर और भी डेट हो सकते हैं, जैसे अगर आपने ऑर्डर डेट है, शिप डेट है ना, ऐसे करके बहुत सारे कॉलम्स आपके पास हो सकते हैं जो ईयर से रिलेटेड हो। अब आपको अगर ईयर वाइज कैलकुलेशन करना है कुछ भी, कि ईयर वाइज सेल्स देखनी है, ईयर वाइज प्रॉफिट देखनी है ना, या फिर अगर आपके पास एम्प्लॉय का डेटा है किसी कंपनी के एम्प्लॉय का, तो ईयर वाइज आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ को आप हायर करते हो, और ईयर वाइज कितने एम्प्लॉयज़ जो है आपकी कंपनी से छोड़ के चले जाते हैं, या फिर अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस ईयर का कितना एक्सपेंस होता है आपकी कंपनी में, है ना, कितना आपकी कंपनी ईयर वाइज इन्वेस्ट करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम ईयर वाइज देख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम प्रॉपर देखेंगे आके आने वाली वीडियोस में, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, अभी हम चलते हैं फिर से डेट पे, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि ये जो ईयर है 15 अप्रैल 1983, इसका जो स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या होगा, किसी भी ईयर का जो स्टार्ट ऑफ द ईयर होता है वो 1 जैन होता है, 1 जैन। एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमने डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट किया, डेट के अंदर गए, यहाँ पे हम जाएंगे ईयर के अंदर, स्टार्ट ऑफ द ईयर, देखिए 1 जैन 1983। फिर डेट ऑफ बर्थ को हमने सेलेक्ट किया, और फिर हम जाएंगे यहाँ पे डेट के अंदर ईयर, एंड द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो एंड ऑफ द ईयर आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कॉलम में फिर से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मंथ का ऑप्शन, मंथ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मंथ, एंड ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डे इन मंथ, एंड नेम ऑफ द मंथ। ओके, हम सारे कॉलम्स को, सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला मंथ है, तो मैं मंथ को क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं मंथ को क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कॉलम से मंथ एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। मतलब क्या है, सबसे पहला जो डेट है वो है 15 अप्रैल 1983, तो इसमें से जो मंथ एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है वो है अप्रैल। जुलाई, जुलाई से जो मंथ एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है वो 7, क्योंकि जुलाई 7th मंथ होता है, नवंबर जो है वो 11th मंथ होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, मंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ पे चलते हैं, फिर से हम यहाँ पे डेट कॉलम के अंदर जाएंगे, डेट आइकॉन पे क्लिक करेंगे, मंथ, और फिर यहाँ से करेंगे स्टार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो किसी भी मंथ का जो स्टार्ट होता है वो उस मंथ के पहले 1st डे से स्टार्ट होता है, मतलब पहले तारीख से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो, देखो अभी मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, आई डोंट नीड ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड मंथ, मुझे इन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मेरे पास दो कॉलम्स एक्चुअली चाहिए मुझे, फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ, और दूसरा चाहिए मुझे स्टार्ट ऑफ द मंथ। ओके, तो मैं इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। तो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट मोर देन वन कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि जब आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को सेलेक्ट करते हो तो कंट्रोल की के साथ आप सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो दो कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक प्रेस करते हैं, और फिर यहाँ से रिमूव अदर कॉलम्स। ओके, रिमूव अदर कॉलम्स कर दिया, सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को छोड़ के बाकी के सारे कॉलम्स डिलीट हो गए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं 15 अप्रैल है, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या है, 1 अप्रैल। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ को फिर से सेलेक्ट करते हैं, डेट पे जाते हैं, और यहाँ पे मंथ है, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे एंड ऑफ द मंथ। तो एंड ऑफ द मंथ आपको क्या शो करेगा, उस पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डे।
ठीक है। तो अप्रैल 30 डेज़ का होता है, तो 30 अप्रैल 1983। जुलाई जो होता है वो 31 का होता है, तो 31 जुलाई 1985। ठीक है। फिर से हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मंथ के बाद, यहाँ पे है डे इन मंथ्स। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, तो फिर आप क्या करेंगे, डेज इन मंथ पे क्लिक करेंगे। अप्रैल देखिए, अप्रैल जो है वो 30 डेज़ का होता है, जुलाई जो है वो 31 डे का होता है, और जो नवंबर है वो आपका 30 डेज़ का होता है। ठीक है। 1988 में जो फरवरी थी वो 29 डेज़ की थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे। डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, डेट के अंदर जाते हैं यहाँ पे, मंथ्स, और उसके बाद है हमारे पास नेम ऑफ द मंथ। नेम ऑफ द मंथ का मतलब कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखिए आपके पास 15 अप्रैल 1983 ये डेट थी। इस डेट से जो मंथ होगा वो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमने कैलकुलेट किया था वो मंथ नंबर आया था। ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, देन डेट, एंड देन मंथ, एंड देन मंथ। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मंथ आया था वो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी, मतलब अप्रैल जो है 4th मंथ है, जुलाई जो है 7th मंथ है, नवंबर जो है 11 मंथ। लेकिन यहाँ पे जो मंथ नेम आ रहा है वो क्या करेगा, आपका प्रॉपर मंथ का नेम शो करेगा, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ सेलेक्ट करूँगा, बाकी राइट क्लिक एंड देन रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक, फाइन। फिर से डेट ऑफ बर्थ को हम सेलेक्ट करके और डेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्वार्टर की बात करते हैं, तो क्वार्टर ऑफ द ईयर। ठीक है। फिर सेलेक्ट करते हैं डेट कॉलम को, नेक्स्ट स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, फिर डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करते हैं एंड देन एंड ऑफ द क्वार्टर। ओके। सो व्हाट इज़ द क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स जो जितने भी ईयर्स होते हैं, हर ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होता है। जैन फेब मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। ठीक है। 15 अप्रैल ये कौन से क्वार्टर के अंदर आएगा, तो ये आएगा सेकेंड क्वार्टर के अंदर। क्यों? अप्रैल मई जून ये सेकेंड क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर ये थर्ड क्वार्टर के अंदर आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर आता है। ठीक है। तो आप क्वार्टर वाइज भी देख सकते हो, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्वार्टर वाइज अपना प्रॉफिट या सेल्स कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। इसमें एक्चुअली हम जैसे डेट ऑफ बर्थ कॉलम में हम स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, कौन सा डेट ऑफ बर्थ किस क्वार्टर में है ना, तो उस जो पर्टिकुलर क्वार्टर है उस क्वार्टर का फर्स्ट डे कौन सा है, तो फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट डे है, फर्स्ट जुलाई, यहाँ पे देखिए जो 23 जुलाई है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आता है, मतलब थर्ड क्वार्टर के अंदर। थर्ड क्वार्टर का जो पहला डे है वो कौन सा है, फर्स्ट जुलाई। नवंबर 8 नवंबर, ये नवंबर आता है फोर्थ क्वार्टर में, उसका जो फर्स्ट डे है वो है 1 अक्टूबर, क्योंकि वो क्वार्टर जो होता है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है। ऐसे ही एंड ऑफ द क्वार्टर है, तो जो क्वार्टर जैसे अप्रैल है, अप्रैल सेकेंड क्वार्टर में आता है और उसका लास्ट डे कौन सा होता है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर का लास्ट डे अप्रैल मई जून। ओके। तो 30 जून, क्योंकि जून 30 का होता है। साथ ही साथ ये 8 नवंबर 90 है, 8 नवंबर 1990। तो ये जो 8 नवंबर है वो फोर्थ क्वार्टर में आता है और उस फोर्थ क्वार्टर का एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होगा, 31 दिसंबर। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। ओके। फिर से हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स। ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिर से सेलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे वीक के अंदर। वीक के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक। वीक ऑफ ईयर, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे वीक एंड देन वीक ऑफ द मंथ। फिर से डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, फिर वीक और स्टार्ट ऑफ वीक, और फिर से डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और फिर वीक एंड एंड ऑफ वीक। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है वीक ऑफ द ईयर, तो 15 अप्रैल 1983 ये किस वीक में था, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का कौन सा वीक था। तो अगर हम देखें तो एक ईयर जो होता है, 1 ईयर हैज़ 52 और 53 वीक्स, है ना, तो एक साल में 52 या 53 वीक होते हैं। तो 15 अप्रैल जो है वो उस पर्टिकुलर वीक का, पर्टिकुलर ईयर का 16th वीक के अंदर आ रहा था, मतलब 16th वीक के अंदर ये था 15 अप्रैल। ठीक है। फिर वीक ऑफ द मंथ, ठीक है, तो ये जो 15 अप्रैल है वो पर्टिकुलर उस मंथ में 15 1983 ईयर का जो अप्रैल मंथ था
उस मंथ में जो 15th तारीख थी 15 अप्रैल, वो 3rd वीक के अंदर आ रही थी। ठीक है, सेम ऐसे ही स्टार्ट ऑफ द वीक, तो जो 1983 है, 1983, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पर्टिकुलर इस डेट को दिखाता हूँ, 15 अप्रैल 1983। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर जो डेट है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और 1983, सो हियर यू कैन सी दिस इज़ 1983। ओके, 1983 में मैं अप्रैल मंथ में जाता हूँ, सो दिस इज़ द अप्रैल मंथ। ओके ओके, अब अप्रैल मंथ में जो 15th अप्रैल है, 15th अप्रैल, तो हम देखते हैं यहाँ पे 15th अप्रैल ये कौन से वीक में आ रहा है, ये 3rd वीक में आ रहा है। सो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड 3rd वीक, यहाँ पे देखिए 15th अप्रैल 3rd वीक में आ रहा है। अब इस वीक का जो स्टार्ट ऑफ द वीक था, स्टार्ट ऑफ द वीक वो है 10th अप्रैल, स्टार्ट ऑफ द वीक 10th अप्रैल, और एंड ऑफ द वीक जो था, देखिए यहाँ पे 10th अप्रैल स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक क्या था, 16th अप्रैल, 16th अप्रैल एंड ऑफ द वीक था। ये देखिए 16th अप्रैल एंड ऑफ द वीक। तो फर्स्ट जो वीक स्टार्ट होता है वो जनवरी सॉरी संडे से स्टार्ट होगा और सैटरडे पे एंड हो जाएगा वो पर्टिकुलर वीक। ओके, आज की जो डेट है 17th में 27th में, ये कौन से वीक के अंदर है, तो 1 2 3 4 5th वीक है ना। ओके, और मंथ, वीक ऑफ द ईयर, वीक ऑफ द ईयर कौन सा है, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 24 जैन से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे, तो जो होगा वो मई, हमारा जिस भी वीक के अंदर आता होगा आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट ऑफ द वीक अभी जो 27th मई है, तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट ऑफ द वीक 26 वीक। ओके, 26 से स्टार्ट ऑफ द वीक, और एंड ऑफ द वीक क्या होगा यहाँ पे आपका 1 जून। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा के अंदर स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक हम देख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव अदर कॉलम्स को हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि सारे कॉलम्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। अब डेट ऑफ द बर्थ कॉलम को फिर से सेलेक्ट करते हैं, डेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डे के अंदर हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। ओके, सो डे, तो अगर डे को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी जो डे है वो है 15th अप्रैल, तो 15th, 23rd जुलाई 23rd, 8 नवंबर 8। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ, राइट क्लिक, डेट ऑफ बर्थ, डेट कॉलम, एंड देन यहाँ पे डे ऑफ द वीक, कि ये वीक का कौन सा डे है, 5th डे है, क्योंकि ये जो 15th अप्रैल वो स्टार्ट हो रही है 10th अप्रैल से। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हम यहाँ पे डे के अंदर देख सकते हैं डे ऑफ द ईयर। ओके, तो ये जो 15th अप्रैल है 1983, वो पूरे ईयर का 105 मतलब 105वां दिन है। ठीक है, फिर हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डे के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे एंड नेम ऑफ द डे। ओके, स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, ऑब्वियसली ये 15th अप्रैल और 15th अप्रैल ही होगा। स्टार्ट ऑफ द डे और स्टार्ट ऑफ द और एंड ऑफ द डे दोनों 15th अप्रैल ही होगा, क्योंकि 15th अप्रैल स्टार्ट कब से होता है, 15th अप्रैल से स्टार्ट होता है, और एंड कब होगा, 15th अप्रैल को ही एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं, डेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डे, और डे के अंदर यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे का मतलब 15th अप्रैल क्या था, फ्राइडे था, 23rd जुलाई क्या था, ट्यूसडे था, 8 नवंबर 1990 में जो 8 नवंबर था वो किस दिन को था, वो था थर्सडे। ठीक है, तो इस तरह से हम डेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जस्ट रिपोर्ट व्यू का भी, है ना, कि हम रिपोर्ट व्यू में आखिर इनका यूज़ क्या है, हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कॉलम को मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड रिमूव अदर कॉलम्स कर देता हूँ, सारे कॉलम्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। ओके, मैं डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं जाऊँगा मंथ, एंड मंथ, नेम ऑफ द मंथ को मैं क्लिक करूँगा। ओके, सो नेम ऑफ द मंथ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देखिए अप्रैल, जुलाई, नवंबर, फरवरी, सितंबर, मार्च, ये सारे के सारे डेट मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है होम मेन्यू के अंदर, होम मेन्यू, और मैं इस डेटा को ना एक्चुअली पावर बीआई के अंदर ले जाना चाहता हूँ, पावर बीआई के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर दूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो सारा का सारा डेटा जो है वो पावर क्वेरी एडिटर विंडो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और सारा का सारा डेटा उठ के मेरे पास पावर बीआई के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, लोडिंग हो रही है, यहाँ पे लोडिंग डेटा टू द मॉडल, कि जो भी डेटा है हमारा वो मॉडल के अंदर लोड हो रहा है। अभी एक्चुअली हमारे पास 2 कॉलम्स होंगे,
दो कॉलम्स होंगे। यहाँ पे जो कॉलम आएगा आपका, यहाँ पे शो करेगा ये डेटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर शो करेगा डेट टेबल, ओके। और इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, डेट ऑफ बर्थ और मंथ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट नॉर्मल एक टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने टेबल पे क्लिक किया, देखिए ये यहाँ पे टेबल आ गया, ठीक है। अब रिपोर्ट व्यू जब हम करेंगे तो फिर हम रिपोर्ट व्यू के अंदर देखेंगे, बट ये जो हमारा प्रॉपर रहने वाला है सिर्फ डेटा क्लीनिंग का ही कोर्स है, तो हम डेटा क्लीनिंग पे ही अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारे पास एक टेबल, और इस टेबल के अंदर कॉलम्स में मैं ऐड करता हूँ किसको, मंथ नेम को, ठीक है। तो ऐड डेटा एंड मंथ नेम, जैसे ही मैंने मंथ नेम को क्लिक किया यहाँ पे, तो मेरे पास 12 मंथ नेम एक्चुअली होने चाहिए, जैन फेब मार्च जो होते हैं। और ऑब्वियसली जो हमारे डेटा के अंदर है, ठीक है, जितने भी मंथ्स होंगे वो सारे मंथ्स हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है तो मैं फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। व्यू के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा, नीचे जाता हूँ कस्टमाइज करंट थीम, और मैं इस थीम को टेक्स्ट और टेक्स्ट का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ एंड देन अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास मंथ नेम आ गया, ओके। तो हमने डेटा क्लीन किया पावर क्वेरी के अंदर, और फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू के अंदर आके हमने यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। होम मेन्यू पे चलते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी, और इस विंडो के अंदर हमने आज बेसिक डेट फंक्शंस को पढ़ा है, देखा है, समझा है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। हमने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कॉलम से हमने एज कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने ईयर पे देखा, ईयर पे तीन चीज़ें होती हैं, तीन ऑप्शंस, ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। मंथ के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डे इन मंथ, नेम ऑफ मंथ। क्वार्टर के अंदर हमने देखा क्वार्टर ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। वीक फंक्शन के अंदर हमने देखा वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक। डे के अंदर हमने देखा डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे, और नेम ऑफ द डे, ओके। ये हमारे पास सारे ऑप्शन। बाकी ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सब्ट्रैक्ट डेज, कंबाइंड डेट एंड टाइम, अर्लीस्ट, लेटेस्ट, ये सारे के सारे अभी डिसेबल्ड है, बिकॉज वी डोंट हैव टू कॉलम्स। अगर हमारे पास दो डेट कॉलम्स होते तो ये सब्ट्रैक्ट डेज वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल होता। हम सब्ट्रैक्ट डेज कैसे करते हैं, तो जब हमारे पास दो डेट होंगे तभी तो हम सब्ट्रैक्ट डेज करेंगे ना, तो इसलिए ये अभी डिसेबल्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस देखे डेट फंक्शन के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी इन चीज़ों की, फिर ये सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही ईजी है पावर क्वेरी के सारे फंक्शंस, क्योंकि बटन क्लिक्स पे ही सारे ऑपरेट हो जाते हैं। तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि डेट फंक्शन अब तक क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।